हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग 11th क्लास का अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और क्वेश्चन करेंगे। फिर आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम एग्जांपल से जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और आप कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व कर लें। हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में ये स्टडी किया था कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ये हम एक इक्वेशन बना के चलते हैं। तो इसमें अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो तो असेट्स जो है हमारी क्या होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ जाए, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ से कैपिटल क्या निकलेगी आपकी, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो जो भी आपके पास क्लोजिंग एसेट्स होंगी उसमें से आप क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो वो आपकी क्लोजिंग जो है कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है कि आपने स्टार्टिंग में मान लिया कि आपका जो है आपने 1 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद आपने जो है अपने एक्सपेंडिचर किए, एक्सपेंसेस किए, कुछ भी जो है आपने सेल आउट किया है। तो उसके बाद अगर आपके 1 लाख जो है इंक्रीज होके 2 लाख हो जाए, तो मतलब ये जो 1 लाख और 2 लाख का जो डिफरेंस है 1 लाख, वो आपका प्रॉफिट है। तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल लेस कर दोगे तो वो आपका जो है प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद दो चीज़ें और स्टडी करते हैं इसमें कि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस कर दोगे। और अगर प्रॉफिट निकालना है कि आपने स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया और जब एंड आया है ईयर का तो आपके पास क्या चीज़ है, वही तो आपका जो है डिफरेंस होगा, वही तो प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्लोजिंग जो है आपकी कैपिटल है उसमें से ओपनिंग माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद दो चीज़ें हैं इस चैप्टर में, बस उसके बाद फिर आप जो है क्वेश्चन कर लेंगे कोई भी। तो सबसे पहले तो एक आपके पास आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है। जो आपने अभी जैसे मान लिया फरवरी मार्च, जो आपके पास एंड में ईयर एंड में 2 महीने हैं और आप अप्रैल में अपने जो है बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो है क्लोज करते हैं, फाइनल कर देते हैं। तो फरवरी मार्च की पेमेंट अभी आपको करनी है और वो आप नेक्स्ट ईयर में करते हो। मतलब ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। रेंट है, मान लिया आपको रेंट देना था 2 महीने का, फरवरी और मार्च का, वो अभी आपने नहीं दिया है। ये थोड़ी ना फिर उसकी जो कैलकुलेशन आप जो है नेक्स्ट ईयर में करोगे, नहीं, वो इसी साल में आपका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी करके एक एक्सपेंस आ जाएगा। मतलब इस साल के प्रॉफिट में से आपका अल्टीमेटली जो है 2 महीने का जो रेंट है या सैलरी है या वेजेज है, कोई भी एक्सपेंस है, वो कम होना है। तो इसका हम लोग है ना 2 तरीके से इसका इफेक्ट दिखाएंगे। सबसे पहले तो जब आपको ये पे करना है तो ये आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी करके जो है वो आप अलग से यहाँ पर एक इक्वेशन में शो करेंगे कि आउटस्टैंडिंग है, वो भी आपको देना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है कि आपने वो इसी साल निकालना है, इसी ईयर में उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके चलना है। हम ये मान के चलेंगे कि हमने ये पे कर दिया है। जब आप कोई भी चीज़ पे करोगे तो अल्टीमेटली आपका जो है कैपिटल में से माइनस होगा। अब क्योंकि कैश तो हमने दिया नहीं है अभी तक, देना है, वो हम नेक्स्ट ईयर अप्रैल में या मई में देंगे। लेकिन तो इसीलिए हम है ना कैश में इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, आप इसको डायरेक्ट कैपिटल में से लेस करोगे क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो है कैपिटल कम होनी है। तो एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी करके कॉलम बना लेंगे और फिर वहां पे उसको शो करेंगे। इसी तरह से जो है प्रीपेड एक्सपेंस, आपका प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं कि आपने पहले से दे दिया। मान लिया आपका जो है अप्रैल और मई 2 महीने का रेंट, सैलरी या वेजेस आपने पहले दे दिया, तो पहले दे दिया आपने तो आपका कैश तो कम हो गया। लेकिन अभी उनसे काम लेना है आपको, तो वो आपकी फ्यूचर की एक असेट्स हो गई कि आपको अप्रैल मई में पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये आपकी एसेट्स होती है, मतलब आपको अप्रैल मई में बिना कुछ पैसे दिए आप उनसे 2 महीने काम ले सकते हैं। या रेंट दे दिया है, इंश्योरेंस दे दिया है। जैसे कई बार इंश्योरेंस जो है आपका हाफ ईयरली या क्वार्टरली जाता है तो वो अप्रैल मई जून ऐसे चला जाता है। तो लेकिन आपने जो फ्यूचर के लिए सिक्योर कर ली ना एक चीज़, तो वो आपकी एसेट्स तो है ही ना।
तो आप उसके लिए फ्यूचर में तो कोई एक्सपेंडिचर नहीं करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि कैश हमारे पास से अभी गया है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में आप क्या करोगे, कैश में से माइनस कर दोगे और एसेट साइड में ही एक प्रीपेड जो है रेंट करके या इंश्योरेंस करके या कोई भी आपका एक्सपेंस हो वो करके आप अलग से एक हेडिंग बना लेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक फॉर्मेट बनाया, बस ये हम इसमें देखते हैं क्या है कि जैसे यहाँ पे बिजनेस में जो है आपका आपने स्टार्ट किया है, एक्स ने या वाई ने 1,20,000 से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो अगर बिजनेस 1,20,000 से स्टार्ट किया है तो कैश में आपका 1,20,000 आ गया, इधर से आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि ये कैपिटल जो है बर्डन है वो आपको पे करना पड़ेगा, इसीलिए ये लायबिलिटी होती है। तो अब इसके बाद जो है नई इक्वेशन में क्या स्टॉक ले लिया हमने, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हैं, तो हमने यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉलम बना लिया है। ऐसे ही आप एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे कि उसमें फर्नीचर है, स्टॉक है, या कोई और आपका प्लांट एंड मशीनरी है, प्रीपेड एक्सपेंस है, या कोई स्टॉक है। उधर से जैसे आपका कैपिटल हो गया, क्रेडिटर हो गया, कोई भी लाइबिलिटी होगी, बिल्स पेबल हो गए, या कोई और आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है उस टाइप का है, तो वो कॉलम आप पहले से क्वेश्चन देख के अपने कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या था, 1,20,000 का जो है कैश लगाया है, तो कैश में आपका प्लस हो गया, इधर से कैपिटल आपका प्लस हो गया। उसके बाद आपके पास नई इक्वेशन आ गई है। न्यू इक्वेशन क्या है आपकी, कैश 1,20,000 है, स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस फर्नीचर 0 है, इधर कैपिटल आ गई, उधर जो है आपका क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 0 है। सेकंड पे क्या आता है कि आपने कोई भी स्टॉक या गुड्स परचेज किया, अब गुड्स परचेज की है तो आप क्या करेंगे, उसको स्टॉक में जो है प्लस कर देंगे, और कैश में करी है तो कैश जो है माइनस कर देंगे। तो इधर आपका एसेट साइड में ही आपका जो है इसका ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ से आपने गुड्स परचेज करी है 10,000 की, तो आप जो है 1,20,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, इधर स्टॉक में आपका ये प्लस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 है, फर्नीचर अभी 0 है, यहाँ पे आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो नई इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, न्यू इक्वेशन। हर बार ऐसे ही लिखेंगे, और बीच में एक मैंने अभी ये ऐसे यहाँ पे एक बीच में आप नरेशन का कॉलम बनाएंगे कि गुड्स परचेज फॉर कैश ₹10,000, ऐसे करके आपको एक सिस्टमेटिक वे से इसका परफॉर्मा तैयार करना है। तो आप वो जो है नरेशन भी लिखेंगे। तो यहाँ से ये लेस करने के बाद क्या बचा आपके पास, 1,10,000, 10,000, 0, 0, 1,20,000, और यहाँ पे आपके क्रेडिटर और लाइबिलिटी 0। अब साथ साथ क्या करेंगे कि टोटलिंग करते चलेंगे और चेक करेंगे कि दोनों जो है इक्वल है या नहीं है। तो 1,10,000 प्लस 10 120, 120 यहाँ पे है। तो उसके बाद क्या होता है आपका कि कोई भी जो है आपके पास रेंट रिसीव्ड है, ये कि रेंट मिला है आपको। अब रेंट मिला है आपको तो वहां से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कैश आया है आपके पास, और यहाँ से कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो 5,000 का आपको रेंट मिला है, तो 1,10,000 में 5,000 प्लस कर देंगे, 1,15,000 आ गया। 10,000 स्टॉक है आपके पास, प्रीपेड एक्सपेंस जो है आपके पास 0 है, फर्नीचर 0 है, यहाँ पे ये 5,000 प्लस हो गया, तो 1,25,000 प्लस 0, 0। तो ये आपकी इक्वेशन, नई इक्वेशन जो आ गई है वो ये है कि इसमें कैश जो है आपका, रेंट मिला आपको 5,000, तो 1,15,000 जो आपका कैश हो गया, 10,000 स्टॉक हो गया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस फर्नीचर 0 है, 1,25,000 आपकी कैपिटल हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये आपका जैसे ये वाला आ गया है वो स्टेप, कि यहाँ पे आपकी जो है सैलरी जो है वो आपने सॉरी, ये जो आपके पास आया है अभी, ये आपका जो है प्रीपेड एक्सपेंस है, वो ये 4th नंबर पे है जो आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब कि आपको अभी वो चीज़ पे करनी है, लेकिन आपने पे नहीं करी है इस साल में। जैसे यहाँ पे 2,000 है सैलरी, तो वो आपको जो है पे करनी है, वो आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे हमने एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का कॉलम बना लेना है, तो उसमें अभी आपको पे करनी है, 2,000 आ गया, और यहाँ से आपकी कैपिटल में ये माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कैश तो अभी दिया ही नहीं ना, तो वो जब दोगे तब कैश कम हो जाएगा, वहां से आपकी कैपिटल वो कम हो जाएगी। तो यहाँ फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि अभी हमने पे नहीं किया है, तो कोई भी प्रॉफिट हो या कोई भी लॉस हो, अल्टीमेटली उसका फर्क जो है डिफरेंस कैपिटल पे जाता है। तो अभी यहाँ पे कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पे नहीं किया है।
तो कैपिटल में से आपका 2000 माइनस हो जाएंगे, उधर से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का जो है आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो है आपके पास इक्वेशन आ गई, ये 1,15,000 आपके पास कैश है, 10,000 का स्टॉक है, 0 आपके प्रीपेड एक्सपेंस है, 0 फर्नीचर है, 1,23,000 आपके पास कैपिटल है और 2,000 जो है आपके पास आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है। उसके बाद जो है आपके प्रीपेड एक्सपेंस आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आपने कोई भी एक्सपेंस है, रेंट है, इंश्योरेंस है, वो पहले से पे कर दिया, तो पे कर दिया तो वो आपकी असेट्स हो गई, क्योंकि आप उसका फ्यूचर में बेनिफिट लोगे, तो यहाँ से आपका कैश गया होगा। तो आपका जो है 1,000 के जो है कोई भी रेंट या इंश्योरेंस था वो आपने पे कर दिया, तो 1,000 कैश में से माइनस कर देंगे और 1,000 प्रीपेड एक्सपेंस में प्लस कर देंगे। लाइबिलिटी साइड में आपका कुछ नहीं इसका इम्पैक्ट जाएगा। तो आप इसको जो है सोल्व करने के बाद आया 1,14,000 कैश, 10,000 जो है आपका स्टॉक हो गया, 1,000 प्रीपेड एक्सपेंस हो गए और उसके बाद 0, 1,00,000 जो है 23,000 जो है आपकी कैपिटल आ गई, 2,000 आपका आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गई। उसके बाद एक पॉइंट और आता है, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी और प्रीपेड एक्सपेंस ही मेन था इसमें कि इसका ट्रीटमेंट आपको करना कैसे है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो है आप जो कैपिटल में से माइनस कर दोगे, उधर से आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का एक कॉलम क्रिएट करके वहां उसका जो है रिकॉर्ड करोगे ट्रांजेक्शन को। इधर से प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा, एसेट्स में आपका कैश में से लेस हो जाएगा 1,000 या कोई भी अमाउंट, और इधर से जो है प्रीपेड एक्सपेंस में उसका एक अलग से कॉलम करेंगे। उसके बाद क्या होता है, कई बार गुड्स है आपकी वो चोरी हो जाती है, लॉस बाई थेफ्ट होता है या लॉस बाई फायर होता है, तो उसका जो है रिकॉर्ड कैसे करें। आपका स्टॉक तो कम हो ही गया, तो आपको एक तो स्टॉक में से माइनस करना है उसको, क्योंकि जो भी आपकी गुड्स चोरी हुई है, लॉस बाई थेफ्ट है या लॉस बाई फायर है, कोई आग से हुई है, तो अल्टीमेटली स्टॉक को तो कम करोगे ना, तो आपको वो पहले तो स्टॉक में से माइनस करना है। दूसरा उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अल्टीमेटली आपकी कैपिटल कम हुई है, क्योंकि आपका कुछ सामान था वो आपका नुकसान हो गया, तो आपके पास पैसे कम आएंगे ना। अब वो रियल में तो हो नहीं रहा कि किसी ने वो जैसे आपके बैड डेट्स नहीं है या वैसा कोई अमाउंट नहीं है, तो आप इसको कैपिटल में से लेस करके दिखाओगे। तो जैसे यहाँ पे है एक 500 की जो है लॉस बाय फायर दिखा रखा है इसमें कि लॉस बाय फायर जो हुआ, तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। 1,14,000 आपका यहाँ पे 0 आ गया, कैश है 500 जो आप गुड्स में से कम कर दोगे, क्योंकि सामान जो है आपका लॉस बाय फायर हुआ है, तो 9500 आपका ये आ गया, 1,000 आपके प्रीपेड एक्सपेंस है, फर्नीचर 0 है आपका, यहाँ से भी आप 500 लेस कर देंगे, 1,22,500 आ गया, प्लस 0 प्लस 2,000। इसको साथ साथ चेक करते चलेंगे तो इनका टोटल जो है 1,24,500 और इस साइड का भी 1,24,500। तो इस तरह से आप जो है हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करोगे। एक ये होता है कि मान लिया आपका जो है 10,000 की गुड्स थी, वो आपने 15,000 पे सेल कर दी, तो आपका जो है 5,000 ये प्रॉफिट आ गया। ये कॉस्ट है आपकी, ये आपका सेल प्राइस है। तो आप इसका क्या करेंगे कि 10,000 का तो आप स्टॉक में से माइनस करोगे, उधर से आपके पास ये कैश आ जाएगा 15,000, और 5,000 आप क्या करोगे कैपिटल में ऐड कर दोगे। इसका ये ट्रांजैक्शन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था कि आपकी जो है गुड्स कोई भी कम है, जब आप बढ़ा के उसको सेल करते हो तो उस प्रॉफिट को अल्टीमेटली कैपिटल में ऐड कर देते हो। अब इसके बाद इसका कई बार ऐसा भी होता है कि मान लिया ये 15,000 है, तो इसका जो है वो 8,000 आपको कैश दे देगा, और फिर जो है ये जो है आपके बाकी के 7,000 जो है वो आपके डेटर बन जाएंगे। तो आप उसी के अकॉर्डिंगली जो है इसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे कि कॉस्ट में से स्टॉक में से तो 10,000 लेस कर दोगे, और 8,000 जो है वो कैश में ऐड कर दोगे, 7,000 के आपके पास डेटर आ जाएंगे, और 5,000 का प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद जो है फिर हम कोई नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 11th क्लास का। थैंक यू।